तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। न जाने हमें ये मोमबत्तियां पकड़ना किसने सिखा दिया, वरना सनातन धर्म में तो नारी के अपमान पर क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। सर धड़ से अलग करने का रिवाज था। सतयुग में जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम ने लंका दहन की और रावण का अंत किया। वहीं द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो पूरी कौरव सेना को मिट्टी में मिला दिया पांडवों ने। इन दोनों ही कथाओं को आप कहानी के तौर पर भी सुन सकते हैं, पर इसमें एक चीज जो निश्चित है वो ये कि भगवान ने ये जो लीला रची वो नारी के सम्मान को दर्शाने के लिए रची, और किस तरह से समाज को नारी के सम्मान की रक्षा करना सीखना पड़ेगा। आज मैं आप सब से इस बारे में बात करने आया हूं। आप सबको पता है कोलकाता में उस मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो समझने की जरूरत है वो ये कि हम किसी एक इंसान से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक मानसिकता से लड़ रहे हैं। हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और इस बीमारी से, इस मानसिकता से हम सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। आखिर कब तक हम अपनी बहू बेटियों के ऊपर ये दोष मलते रहेंगे कि समय से अपने घर आ जाओ, तुमने कपड़े ठीक नहीं पहन रखे थे, तुम चाह रही होगी कुछ ऐसा हो जाए। आखिर कब तक उन्हीं को आप दोष देते रहेंगे? इस दुनिया में जो भी कुकर्म हो रहे हैं उसकी वजह दुष्ट प्राणी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें तो पाप करने हैं और वो करते रहेंगे, और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दिक्कत है सज्जन व्यक्तियों से, अच्छे लोगों से जो अच्छाई नहीं कर रहे हैं। क्या आपने अपने पास किसी को किसी महिला के लिए गलत बात बोलते हुए सुना, और अगर उसे नहीं टोका तो आप भी उस पाप में उतने ही भागीदार हैं जितना वो व्यक्ति। किसी भी इंसिडेंट में आखिर क्यों लोग आगे बढ़कर नहीं आते हैं जो समय पे उस बात को रोक पाए? ऐसा इसलिए कि जब तक ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होता हमें लगता है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। आखिरी बार जब निर्भया के केस ने इस पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ा था तो हमें लगा था कि शायद अब ये देश सुधरेगा, इसकी मानसिकता सुधरेगी, लोग एक साथ आएंगे और एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। पर क्या ऐसा हुआ? आज फिर एक केस हमारे सबके सामने आया है, पर यह एक लौता केस नहीं है। सिर्फ इस केस को न्यूज में आने की वजह से इतनी प्रोमिनेंस मिली है, वरना हजारों निर्भयों के साथ ऐसा हो रहा है हर दिन, हर रोज। कहां है वो भाई जो रक्षाबंधन पर राखी बांधते हुए अपनी बहनों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे? कहां है वो लोग जो अपने पुरुषार्थ पे बड़ा घमंड करते हैं? क्योंकि जब हम अंधेरे में चलते हैं तो एक मर्द को यह डर लगता है कि शायद यहां भूत होगा, पर जब महिला अंधेरे में चलती है तो उसे डर लगता है कि कहीं यहां पर कोई मर्द ना हो। क्या हम इतने बुरे हो चुके हैं? क्या हमारी सोच जानवरों से भी ज्यादा खत्म हो चुकी है? आखिर क्या है यह मानसिकता जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? आज हम 78th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, और काफी लोग सोशल मीडिया पर यह भी शेयर कर रहे हैं कि वो कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं एक भारतीय होने पे। मैं फिर भी सबसे यही कहूंगा कि मुझे आज भी गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें यह नहीं सिखाती
ये कुछ चुनिंदा लोगों की मानसिकता है जिसका इल्जाम पूरे भारतवर्ष पर नहीं लगाया जा सकता, परंतु इस पूरे भारतवर्ष को साथ जरूर आना पड़ेगा इस मानसिकता से लड़ने के लिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और इस बीमारी को हमें किसी भी हाल में खत्म करना है। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर हम सब एक दूसरे को बराबरी की नजरों से देखें। और इसीलिए सेक्स एजुकेशन एट स्कूल बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। हमें एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जहां पर हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकें, जहां पर लड़की को इस बात का एहसास ही ना दिलाया जाए कि वो लड़की है। उसे वो हर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिस पे उसका हक है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या वो लड़की है या वो लड़का है। अगर किसी के पास टैलेंट है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जेंडर क्या है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी स्किल बेस्ड है, जेंडर बेस्ड नहीं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिटिक्स, धर्म, जाति, इन सब का कोई काम नहीं है। यह मुद्दा आज एक ऐसा मुद्दा है। इस मुद्दे में वो इंसान जो कोई भी नीच पॉलिटिकल हरकत करने की कोशिश कर रहा है या धर्म, जाति, किसी को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको मुद्दे से भटका रहा है और वो खुद इस घिनौनी हरकत में उतना ही बड़ा साझेदार है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कौन लोग हैं जो वहां पे आके वैंडलिज्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। क्या हड़बड़ी है कि जो क्राइम सीन है उसका रेनोवेशन करने की, क्यों ये केस को इतना टाइम लग रहा है सीबीआई के पास जाने में। अब इसमें भी पॉलिटिक्स होगी, अब इन चीजों में भी पॉलिटिक्स होगी। क्या आपके घर में मां बहन बेटियां नहीं है? अगर हैं तो उनके लिए एक सुरक्षित समाज बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को सशक्त बनाओ। और उसके बाद क्या? फिर यही? क्या हर बार इस देश की आत्मा को झंझोड़ने के लिए एक और निर्भया की मिसाल बनेगी? आखिर कब तक यह होगा? अंत में जाते जाते आज मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यह मत सोचना कि मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा, क्योंकि सागर भी बूंद बूंद से ही बनता है। आपका हर सोशल मीडिया पे मैसेज, आपकी हर आवाज वो बूंद है जिससे सागर बनेगा। और ये सागर जब उफान लेगा तो बदलाव आएगा, और बदलाव आपको और मुझे ही लाना है। ये 78th इंडिपेंडेंस डे है। हम सबको ये कसम खानी है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, हम उसे सशक्त करेंगे, हम उस सपने को साकार करेंगे। एक ऐसे समाज की निर्माण करेंगे जहां पर सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इक्वली रह सकते हैं, जहां पे किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अंत में दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।